Welcome back my channel Future Toppers. My name is Khushbu Rani. Today we are discuss the comparative एनालिसिस की कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। लास्ट क्लास में आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड सारी थ्योरीज कंप्लीट करवा दी थी। आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है और उसमें जो जो एनालिसिस उसमें आता है कंपैरेटिव और ट्रेंड एनालिसिस। आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता क्या है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस are the analysis of a single company financial situation। देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, इसमें जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना तो एक ही कंपनी का करते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल होता है उसमें टू कंपनीज के बीच में होता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल का सिंपल मीनिंग क्या है, इसका की पॉइंट मेन क्या है कि इसमें सिर्फ सिंगल कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन का ही एनालाइज किया जाता है। सिर्फ एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सिचुएशन को देखा जाता है, फिर उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में पहला जो हमने आज कंप्लीट करना है वो है कंपैरेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव क्या होता है, टीम स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ सिंगल कंपनी डेटा, कंपैरिजन ऑफ सिंगल कंपनी डाटा विद बेस ईयर एंड प्रीवियस ईयर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, इसमें जो भी डेटा होता है ना उसका कंपैरिजन किया जाता है एक कंपनी का। बेस ईयर जो होता है हमारे होता है करंट ईयर, जो अभी चल रहा है साल, ठीक है। और प्रीवियस जो जा चुका है पास्ट ईयर होता है, ठीक है। उसके डेटा के साथ कंपैरिजन करके निकाला जाता है कि हमारे इस ईयर में और उस ईयर में प्रॉफिट है, कितना इंक्रीज हो रहा है डेटा, कितना डिक्रीज हो रहा है। अगर एसेट्स इंक्रीज है तो अच्छी पोजीशन है, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है, ठीक है, कौन से साल कौन सी लायबिलिटी बढ़ रही है, कौन से साल कौन सी लायबिलिटी कम हो रही है, कौन से साल कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है और कौन से साल कौन सी एसेट डिक्रीज हो रही है, ये हमें इससे पता चलता है, ठीक है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट के टू फॉर्मूलाज है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल फुल फ्लेज सॉल्व करेंगे कि एनालिसिस बनती कैसे है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है, कैसे हमें परसेंटेज का पता चलेगा कि कितनी परसेंटेज से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है उस ईयर में और किस परसेंटेज से वो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है उस ईयर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। देखो अब आता है फॉर्मूलाज, इसके लिए दो फॉर्मूलाज का यूज किया जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना। फर्स्ट फॉर्मूला है कि हमारा चेंज कितना हो रहा है हमारे रुपीज में, ठीक है, चेंज इन रुपीज। चेंज इन रुपीज में हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, करंट ईयर में से, करंट ईयर को हम किसमें से, हमारा जो प्रीवियस करंट ईयर होता है उसमें से हम बेस ईयर को माइनस करते हैं। करंट जो अभी चल रहा है, बेस हमारा होता है प्रीवियस, ठीक है, जो पुराना ईयर है, क्लियर। क्योंकि अगर करंट में से हम पुराने को माइनस करेंगे तभी हमें चेंजेस का पता चलेगा। ये तो है नहीं कि पुराने में से नए को माइनस कर रहे हो फिर निकाल रहे हो, नहीं, जो करंट ईयर है उसमें से हमने बेस ईयर को माइनस करना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हो आप, बेस ईयर भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला परसेंटेज चेंज निकालना है हमने कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली है रुपी चेंज, ये रुपीज में कितना चेंज आया, जब ये माइनस करने पर जो चेंज आएगा उसको हमने हमारे बेस ईयर जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट आएगा ना उसमें अमाउंट होगा, जैसे 70,000 में से 45,000 लेस करके 25 आया, 25 तो हमारा रुपीज चेंज हो गया, तो जो 70,000 होगा वो हमारा बेस ईयर का अमाउंट होगा। तो बेस ईयर अमाउंट
इन टू को 100 से कर देंगे तो हमें परसेंटेज का पता चलेगा। ये 2 फॉर्मूलाज है, इन 2 फॉर्मूलाज को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये 2 फॉर्मूलाज क्लियर होंगे। करंट ईयर माइनस बेस ईयर, रुपीज चेंज की परसेंटेज कैसे, रुपीज चेंज अपॉन में बेस ईयर इनटू 100। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिससे कि आपको यह और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ऑफ कंपैरेटिव स्टेट। अब हम इसका करेंगे प्रैक्टिकल। पहले लिखेंगे कौन सी एंटरप्राइज हमारी, समीक्षा है, ठीक है, समीक्षा एंटरप्राइजेज है। उसने 2019 और 20 की हमें बैलेंस शीट दी है, ठीक है, कंपैरिजन करना है और इसमें इंटरप्रेट करना है हमने किसको, हमें इसे सॉल्वेंसी रेशियो भी निकालनी है, ठीक है, एंड लिक्विडिटी को भी। ये दो बोल रहे हैं हमें लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी दोनों भी बतानी है साथ में, ठीक है। कंपैरिजन तो करना ही है, साथ में इन दो रेशियोज को भी बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, पूरी बैलेंस शीट है पहले दी हुई हमें, बैलेंस शीट, यहाँ लायबिलिटी, ये 2019 2020 का डेटा है, ठीक है। सॉरी पहले ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, 2020 का डेटा पहले करंट ईयर आएगा फिर प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर हमारे पास एसेट दे दिए, यहाँ हमें एसेट दे दिए वो भी 2020 के और 2019। देखो फर्स्ट लायबिलिटी क्वेश्चन में हमें क्या देखिए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो हमारी 2020 की कितनी है, 2,50,000 और 2019 में भी हमारी 2,50,000 सेम थी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया, फिर इसमें डिवेंचर्स दे दिए 12% वाले, जो हमारे 2020 में तो 50,000 के थे, 2019 में हमारे वो 80,000 के हैं क्वेश्चन में, ठीक है। डिवेंचर्स है, फिर हमें रिजर्व दिए हैं कुछ, ये सारी लायबिलिटी साइड लिख रही हूँ पहले मैं क्वेश्चन में, फिर हम एसेट साइड लिखेंगे, ठीक है। रिजर्व हमें देखे हैं इसमें 25,000 और 70,000, ठीक है, कि 2020 में हमारे 25,000 की रिजर्व है और 2019 में हमारे 70,000 की रिजर्व है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स है हमारे, जो 2025 में 40,000 के हैं, 2000 उसमें क्या कहते हैं 19 में हमारे 60,000 के हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेबल्स, हमारे बिल्स पेबल्स 20,000 के, फिर है हमारे 40,000 के 19 में, लाइन लगा देती हूँ थोड़ा पता चलेगा ना कि क्या है। उसके बाद हमारे पास बिल्स पेबल्स हो गए, फिर है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है कुछ, ठीक है, वो है हमारे यहाँ 25,000 की ईयर में, और जब 2019 है उसमें हमारे पास 15,000 के हैं। ये तो हमारी लायबिलिटी साइड है, ठीक है। 2020 में कितना टोटल है हमारे पास, कितनी की हमारी बनी, 4,10,000 की हुई है, ठीक है। 2019 में कितने की हुए हमारे पास, 5,15,000 के। ये तो हमारी लायबिलिटी साइड है, ठीक है। ये पूरी बैलेंस शीट देखिए अभी हमें क्वेश्चन में, ये अभी मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ आपको, क्या है ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन हम अभी इसका करेंगे कि कैसे हमने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब एसेट्स, एसेट्स क्या क्या देखे हमें, फर्नीचर देखा है, ठीक है, फर्नीचर 10,000 का यहाँ पे है, 2019 में हमारे पास 8,000 का फर्नीचर था, ठीक है। फिर हमें लैंड एंड बिल्डिंग देखा है, ये भी हमारी एसेट होती है, बिना लैंड और बिल्डिंग के तो कोई बिजनेस ही नहीं हो सकता। ये 2,80,000 प्लस ये थे 3 लाख के, यहाँ पे 2019 में कितने थे, 3 लाख के थे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी है, ये भी हमारी एसेट है, मशीनरी जो भी होते हैं जैसे मशीनरी पेटेंट वगैरह सब हमारे एसेट होते हैं, ये 1 लाख के थे यहाँ पे, ठीक है, और उसमें 95,000 के थे, क्लियर। फिर डेटर्स है हमारे कुछ, अगर क्रेडिटर्स है तो डेटर्स भी होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैलेंस शीट में अगर डेटर्स देते हो और आपको क्रेडिटर्स ना देते हो, अगर बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कम है तो डेटर्स भी होंगे, तो बिना डेटर्स के क्रेडिटर्स नहीं हो सकते, बिना क्रेडिटर्स के डेटर्स नहीं हो सकते, ठीक है। डेटर्स क्या होते हैं हमारे, ये है इसमें 35,000 के और इसमें 50,000 के,
ठीक है। डेक्टर्स हो गया, हमारे स्टॉक है कुछ हमारे पास, कुछ स्टॉक भी है, सामान भी है पड़ा हुआ। यहाँ पे 70,000 का था हमारे पास, 70,000 का इसमें 44,000 के थे। ठीक है। अब हो गया हमारे पास कैश, कुछ पैसा भी है हमारे पास कंपनी में, क्योंकि ये भी हमारी एसेट होती है। 25 में तो हमारे पास 15,000 का कैश पड़ा है बिजनेस में, तब पड़ा था हमारे पास 18,000 का। देखना हमेशा ये एसेट और लायबिलिटी सेम रहेगी, टोटल हमेशा बैलेंस शीट में सेम आएगा इनका। ये हमारा पहले फुल फ्लैज क्वेश्चन है। ठीक है। और बोलना क्या है हमें इसमें, कंपैरेटिव बनाओ स्टेटमेंट। ठीक है। सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी एनालिसिस और लिक्विडिटी एनालिसिस बोलना है हमें इसमें करना है। देखो ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन है हमारा बैलेंस शीट। हमें क्या है, क्वेश्चन है समीक्षा लिमिटेड है, 2019-20 का उसने डेटा दे दिया हमें, पूरा लायबिलिटीज दे दी है और हमें एसेट्स दे दिए दोनों ईयर्स की, जिसके बीच में हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है। लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल सेम है यहाँ पे, बट लेकिन जब हम सोल्यूशन करेंगे ना तो इनका जो टोटल होगा ना, जो आंसर होगा उसमें भी चेंज होगा, क्योंकि हमें चेंज ही तो बताना है कि इन दोनों में कितना चेंज है, कितने से हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, कितने से हमारे एसेट डिक्रीज हो रही है, कितने से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कितने से हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। और क्या बोल दिया, पहले तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है हमने, सेकंड फिर उससे सॉल्वेंसी एनालिसिस निकालना है, स्टेटमेंट बनने के बाद ही एनालिसिस होगा, फिर हमें लिक्विडिटी एनालिसिस बनाना है। ठीक है। सॉल्वेंसी में हमें डेब्ट और इक्विटी का पता चलता है, याद रखना। ठीक है। और लिक्विड सॉरी सॉल्वेंसी में हमें पता है चलता है डेब्ट का नहीं, इसमें पता चलता है हमें एसेट और लायबिलिटी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है। एसेट और लायबिलिटी में कितना चेंज हुआ वो सॉल्वेंसी से पता चलता है। लिक्विडिटी में हमें डेब्ट, हमारा जो डेब्ट और इक्विटी में कितना चेंज हुआ है उससे पता चलेगा। इक्विटी हमारी कैपिटल होती है, डेब्ट हमारे लोन होते हैं। करंट एसेट हमारी ये, इनमें कितना चेंज हुआ, और लायबिलिटीज हमारी लायबिलिटीज में कितनी चेंज हुई। ठीक है। ये पता चलता है। ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब हम आगे इसका सोल्यूशन करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन पहले सब देख लो कि कैसे है। ये ईयर्स है, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन में पता चले कि ये ईयर्स है। ठीक है। ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल, लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब उसका सॉल्यूशन करेंगे जो हमने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा था। ठीक है। अब पहले करेंगे, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें क्या बनाना है, हमें कंपैरेटिव बनाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबसे पहले लायबिलिटी की ट्रांजैक्शन की का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो इसका देखो फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे हम लायबिलिटीज देखते हैं, बेस ईयर लेंगे 2019, फिर 2020 हम इसमें करंट ईयर लेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज लेंगे कि दोनों ईयर्स में कितना चेंज हुआ, जिसका फॉर्मूला होगा 2020 माइनस 2019, कि इसके डेटा में से इसको लेस करना। ठीक है। फिर परसेंटेज, परसेंटेज कैसे होगी, एब्सोल्यूट चेंज, ये फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, अपॉन में 2019 इंटू 100 प्राइस, इसका जो प्राइस हो। ठीक है। तो इससे आपको पता चले कि परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट हुई है इजीली। ठीक है। एक मैं आपको ऐसी परसेंटेज फॉर्म में लिख के कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, आगे आपने डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है। लायबिलिटी सबसे पहले कौन सी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, शेयर कैपिटल। क्या दी थी है, शेयर कैपिटल। 2019 और 2020 में हमारी सेम थी, 2,50,000, इधर भी 2,50,000 की है, तो दोनों में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो इसलिए जीरो, परसेंटेज भी जीरो रहेगी। ठीक है।
सेकंड शेयर कैपिटल के बाद था फिर हमारा रिजर्व। ठीक है, साइड बाय साइड चलेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल आती है, फिर रिजर्व्स आते हैं हमारे। ठीक है, रिजर्व्स हमारे 2019 में कितने थे क्वेश्चन में? 70,000 के। ठीक है, और 2020 में हमारे रिजर्व्स कितने थे? 25,000 के। तो देखो हमारा रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट कम हो गया हमारा। तो देखो जब हमने 25,000 में से 70,000 को लेस किया तो क्या आया हमारे पास? माइनस के 45,000 आ गए। ठीक है, जो टर्म माइनस में होगी उसको हम ब्रैकेट में लेंगे, ध्यान रखना। तो हमारी परसेंटेज भी माइनस में ही आएगी। तो परसेंटेज कैसे होगी? देखो 45,000 हमारा एब्सोल्यूट पीरियड है। ठीक है, अपोन में ये लेंगे हम बेस से 70,000 इंटू कर देंगे इसको 100 से। एक मिनट, 70,000 तीन जीरो इसको काट दिया। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करने पर टर्म आएगी जो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? 64.29%। ठीक है, तो इसको भी हम माइनस में लेंगे। ठीक है, ये टर्म हमारी इसकी है, ध्यान रखना, ये परसेंटेज इसकी है। कितना है हमारा? 64.29%। परसेंट हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में है चेंज, तो हमारी परसेंटेज भी माइनस में आएगी। अगर चेंज प्लस में होता तो परसेंटेज भी हमारी प्लस में आती। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। एक परसेंटेज मैंने आपको ऐसे कैलकुलेट करके दिखा दी। अब नेक्स्ट जो भी टर्म्स होंगे ना उसमें मैं डायरेक्ट परसेंटेज का आंसर लिखूंगी। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करी है। और यहाँ माइनस, ये मैं माइनस करके बता देती हूँ कैसे माइनस में आया था ये हमारा क्वेश्चन का, कि हमने 25,000 में से 70,000 को माइनस करने पर ये आंसर आया था। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि कैसे आंसर आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट रिजर्व के बाद हमारे आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज बनेंगी हमारी। ठीक है, ये तो हमारे शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स बने थे, उनमें आते हैं शेयर कैपिटल रिजर्व। याद रखना ये शेयर होल्डर फंड्स बने हैं हमारे। आपने बैलेंस शीट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले आता है शेयर होल्डर फंड्स, फिर आते हैं हमारे नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे क्या क्या आते हैं? डिवेंचर्स। ठीक है, डिवेंचर्स क्या हमारे 2019 में कितने थे? 80,000 के। ठीक है, 2020 में कितने के हैं हमारे पास? 50,000 के। तो ये भी माइनस में गया क्योंकि करंट ईयर में तो कम है ना, प्रीवियस में ज्यादा है, तो ये कितने गए? माइनस के 30,000। ठीक है, तो अब इसकी परसेंटेज क्या बनेगी? जब इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.50%। मैंने आपको बताया था कि अगर ये चेंज माइनस में है तो परसेंटेज भी माइनस में ही आएगी। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटीज है। नेक्स्ट डिवेंचर्स के बाद फिर हमारे पास क्या आता है? बिल्स पेबल्स दे रखे हमें क्वेश्चन में, क्या दे रखे थे? बिल्स पेबल्स। ठीक है, देखो करंट ईयर के बिल्स पेबल्स हमारे कितने थे? सॉरी 2019 में 60,000 के। ठीक है, और करंट ईयर के हमारे पास थे 40,000। तो ये क्या है? ये भी हमारा माइनस में गया, जो करंट में कम है प्रीवियस में ज्यादा है, तो माइनस के 20,000। तो इसकी परसेंटेज क्या बनेगी हमारी? इसकी परसेंटेज बन रही है 33.33%। ठीक है, तो ये भी माइनस में गई। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है इसमें कि सॉरी ये बिल्स पेबल नहीं है, 60,000 to 40,000 ये हमारे हैं क्रेडिटर्स। बाकी अमाउंट बिल्कुल सही है, ये हमारे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स नहीं है, ध्यान रखना। अब हमारे बिल्स पेबल्स अब आएंगे। ठीक है, बिल्स पेबल्स कैसे है हमारे कि जो प्रीवियस ईयर थे उसमें कितने के थे? 40,000 के। ठीक है, ये अमाउंट मैं थोड़ा उधर करके लिख देती ताकि तो पता चले कि ये इसका अमाउंट है। ठीक है, कितने थे? 40,000 के। वो करंट ईयर में कितने के है? 20,000 के। ये भी गया हमारा माइनस में। ठीक है, परसेंटेज क्या है? 50% है। ऑब्वियस ही पता चल रहा है 20,000 है, 20,000 को 40 से करेंगे तो हमारा 50% ही कम हुआ है, 50% हमारा अमाउंट माइनस में गया। ये एब्सोल्यूट क्या बताता है हमें? ये इंक्रीज एंड डिक्रीज बताता है एसेट या लायबिलिटी में। ठीक है,
ये तो बिल्स पेबल। लास्ट हमारी क्या रहती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहते हैं, ठीक है, लायबिलिटीज में। इसमें क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे प्रीवियस ईयर के थे 15,000, ठीक है, और करंट ईयर के हमारे थे 25,000। देखो ये हमारा प्लस में जा रहा है क्योंकि करंट ईयर में ज्यादा है, प्रीवियस में कम है, तो हम इसको प्लस के 10,000 लेंगे। ध्यान रखना जो टर्म माइनस में है उनको ही ब्रैकेट में लेंगे, जो प्लस में होगी उसको ब्रैकेट में नहीं लेंगे। इसकी परसेंटेज भी हमारी प्लस में आएगी, क्या आएगी, 66.67। अब देखो इधर का टोटल करने पर कितना आएगा हमारा, 5,15,000। ये तो पूरा उतना ही आएगा जो हमारे बैलेंस शीट में था, ठीक है। इधर की साइड का कितना आएगा, 4,10,000, ठीक है। अब इसका टोटल देखो, ये ध्यान रखना टोटल माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की टर्म्स ज्यादा है, ठीक है। इधर का टोटल करोगे तो टोटल करने पे कितना आएगा, 1,05,000। कि माइनस वाले आइटम को अलग से प्लस करना और प्लस वाले को अलग से, ये माइनस होकर दिखा देंगे, ठीक है। ये माइनस में होगी, देखो 45 और 30 इसको प्लस प्लस करने पर ये 10,000 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे परसेंटेज है, ये भी माइनस में आएगी क्यों, माइनस में परसेंटेज ज्यादा है, तो कितने की, तो क्या हुआ, इनका टोटल होएगा, उसमें से ये परसेंटेज लेस हो जाएगी, तो हमारा जो बचेगा वो अमाउंट आएगा 20.39, ये माइनस में है परसेंट, ठीक है। ये हमारी लायबिलिटी साइड क्लियर होगी। अब एसेट साइड बनाएंगे हम, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेट में अब बनेगी हमारी एसेट 2019, सेम ऐसे ही लेंगे, सेम ऐसी कैलकुलेशन होगी। ये कैलकुलेशन मैं आपको दोबारा से करके नहीं दिखाऊंगी, ये मैं आपको लायबिलिटी में करवाती हूँ, यहाँ पे हम डायरेक्ट परसेंटेज आंसर लिखेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट और परसेंटेज, एक सेकंड कर लेट्स स्टार्ट विद एसेट साइड। लायबिलिटी साइड हमने कंप्लीट कर दी, अब एसेट साइड। एसेट में सबसे पहले फर्नीचर था, ठीक है। फर्नीचर हमारा 2019 में कितना था, 8,000 का, और 2020 में 10,000 का है। प्लस में है, ये पता चल रहा है, करंट में से प्रीवियस गया तो माइ प्लस में आया क्योंकि 8,000 का तो 19 में था, 20 में 10,000 का था, तो यहाँ पे चेंज आया, 2,000 का हो गया हमारा प्लस में। परसेंटेज कितनी आई हमारी, हाँ 25%, ये भी हमारी प्लस में गई, अगर माइनस में होता तो माइनस में जाती। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी करंट प्रीवियस ईयर में कितने की थी, 3 लाख की, और करंट में हमारी कितने की है, 2,80,000 की। ये गया हमारा माइनस में क्योंकि करंट में तो कम है और प्रीवियस में ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे 20,000 कितने कहाँ गया हमारा, माइनस में, तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो भी हमारी माइनस में जाएगी, कितनी होगी, 6.67%, 6.67, ये हमारा माइनस में गया है, ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिया इसको। फिर आता है हमारे पास मशीनरी। मशीनरी थी हमारे पास, वो कितनी 95,000 की, तो हमारी 2019 में है, ठीक है, और हमारी 2020 में वो है 1 लाख की, तो 5,000 का इसमें क्या है, इंक्रीजमेंट है, इसलिए प्लस में गया हमारे, ये 5,000 हमारे प्लस के है, इससे हमने इसको ब्रैकेट में नहीं लिया, थोड़ा सा ब्रैकेट से कम कर, ठीक है। ये प्लस है तो इसकी परसेंटेज भी हमारी क्या जाएगी, प्लस में जाएगी, प्लस में जाएगी तो क्या आएगा हमारे पास 5.26%, ठीक है, ये प्लस की। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटर्स हमारे, ठीक है, डेप्टर्स। डेटर्स हमारे कितने थे इसमें, 50,000 के, और करंट में कितने के हैं हमारे पास, 35,000 के, ये भी हमारे माइनस में गया क्यों, डेटर्स करंट में कम हो रहे हैं, ठीक है। तो कितने के, 15,000 के कम हो रहे हैं, कितने के, 15,000 के, तो परसेंटेज क्या बनी इसकी, 30% से कम हो रहा है, ठीक है, 30% से ये कम हो रहा है। स्टॉक हमारे पास कुछ है, स्टॉक, सॉरी स्टॉक, स्टॉक कितने के, 44,000 के थे हमारे प्रीवियस ईयर में, और करंट में हमारे पास थे 70,000 के। डिफरेंस कितने का हुआ इसमें,
देखो करंट में स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है तो ये प्लस में है, कितने के 26,000, ठीक है, ये प्लस में लिया तो कितना बना इसका 59.99%, तो प्लस में परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैश, देखो कैश हमारा प्रीवियस में 18,000 का था, कितने का था 18,000 का, बट लेकिन करंट ईयर में कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो ये हमारा माइनस की 3,000 आया, ये 3,000 से कैश कम हुआ है तो परसेंटेज बनी 16.67, ठीक है, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, बस इनका टोटल करके दिखाना कि कितना चेंज हुआ है, और देखना ये चेंज हमेशा मैच होना चाहिए, कंपैरेटिव मतलब कि दोनों ईयर्स में कंपैरिजन किया जब हमने एसेट और लायबिलिटी में, तो इक्वल चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ का टोटल भी सेम आएगा 5,15,000, ठीक है, यहाँ का भी टोटल सेम आएगा जो था 4,10,000, यहाँ का टोटल भी सेम आएगा 1,05,000, ठीक है, और ये रेशियो भी हमारी सेम आएगी 20.39%, ये भी माइनस में आएगा, अगर यहाँ माइनस में तो यहाँ पे भी माइनस में आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये तो हमारा अभी हाफ क्वेश्चन हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबसे पहले हमने क्या किया, लायबिलिटी साइड बनाते हैं, दोनों ईयर्स की बोली, करंट में से प्रीवियस को माइनस किया तो जो आया, ये तो जीरो ही था क्योंकि कैपिटल सेम थी तो 0%। रिजर्व थे हमारे 270,000, प्रीवियस के 70,000 थे, करंट के 25,000। जब करंट में से हम प्रीवियस को लेस करते हैं, ये हमारा नेगेटिव में है क्योंकि करंट में कम है, तो 45,000 माइनस में था, इसे जो अमाउंट हमारा माइनस में वो हमेशा हमने किस में लेना है, ब्रैकेट में लेना है, और परसेंटेज में हमारी ब्रैकेट में, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, एब्सोल्यूट चेंज 45,000 डिवाइड बाय बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 70,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगी हमारी परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही हमने डिवेंचर्स में किया था 80,000 50,000, इनके बीच का डिफरेंस 30,000 क्योंकि करंट ईयर में कम हुए हैं, डिक्रीज होते हैं तो माइनस में जाता है, अगर करंट ईयर में इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस में जाएगा अमाउंट, वैसे परसेंटेज में। अब ये देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इस पे ध्यान से गौर, इसमें हमारा 15,000 तो प्रीवियस ईयर में था और 25,000 करंट ईयर में था, तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में गया, इसलिए 10,000 हमने यहाँ पॉजिटिव में लिए हैं, ब्रैकेट में नहीं थे, ये प्लस के है, ठीक है, इससे यहाँ परसेंटेज भी प्लस में गई, ये बात सबसे पहले ज्यादा ध्यान रखने वाली। ऐसे एसेट साइड हमने कैलकुलेट की। आई होप आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्लियर होगी कैसे हमने इसको बनाना है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। ये अब हमारा हाफ सोल्यूशन हुआ, अभी हमने इसमें सॉल्वेंसी रेशियो एनालिसिस भी करना और लिक्विडिटी रेशियो एनालिसिस भी। स्टार्ट विद लिक्विडिटी एनालिसिस के, अब इसमें लिक्विडिटी एनालिसिस कैसे निकालेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने बना ली, अब क्वेश्चन में हमें बोलते कि हमने लिक्विडिटी एनालिसिस भी बनाना और सॉल्वेंसी एनालिसिस भी। लिक्विडिटी एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंज का पता चलता है कि इंप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। लिक्विडिटी एनालिसिस बनाने का फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम लिखेंगे परफॉर्मा आइटम्स, ईयर लेंगे 2019 2020 और चेंजेस, ठीक है। आइटम्स में सबसे पहले लेंगे हम करंट एसेट्स, ठीक है, इनको लेंगे करंट एसेट्स को। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आती है हमारे पास, डेब्टर्स, ठीक है, स्टॉक और आता है हमारे पास कैश, ये तीन एसेट्स है क्वेश्चन में, डेब्टर्स
स्टॉक और कैश हमारी करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों के अमाउंट को यहाँ पे 2019 का टोटल लेंगे, 2020 का टोटल लेंगे, फिर चेंज निकाल लेंगे इनका, ठीक है। अब देखो कैसे 2019 के करंट एसेट्स कितने की बनेगी हमारी, 50,000 डेटर्स के थे, 40,000 हमारे इसमें स्टॉक के थे, ठीक है, और हमारे 18,000 रुपए का वो थे हमारे कैश था। इनका टोटल हमारा आता है 1,12,000, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारी करंट एसेट है 2019 की। अब 2020 की करंट एसेट्स बनानी है, इन तीनों का टोटल है डेटर्स, स्टॉक एंड कैश, इनका टोटल आया ये, ठीक है। ये हमारी क्या है, करंट एसेट्स, क्लियर। अब हमने 2020 का बनाना है। 2020 में हमारे 35,000 के डेटर्स थे, ठीक है, 35,000 के डेटर्स थे, 70,000 के हमारे स्टॉक था, 70,000 का पड़ा हुआ, और 15,000 के हमारे कैश थे, ठीक है, करंट ईयर में। तो इनका टोटल कितना बन रहा है यहाँ, 1,20,000। कितना बन रहा है, 1,20,000। देखो चेंज कितना है इनमें, प्लस में 8,000 आ रहे हैं, वैसे ही करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, इन एक एक आइटम्स को माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इनका टोटल किया, तीनों टोटल को ही माइनस करके चेंज में दिखाना है, ठीक है। टोटल को माइनस करके चेंज में दिखाया तो कितना आया, देखो ये प्लस के 8,000 आए, ये करंट ईयर में इंक्रीजमेंट है, ठीक है। ये हमें करंट एसेट्स के उसका पता चल गया कि इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं, वो हम अभी पता लगाएंगे। अब हमने करंट लायबिलिटी बनानी है, करंट एसेट हम बना चुके हैं, अब करंट लायबिलिटी बनानी है। करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स है हमारे, ठीक है, बिल्स पेबल्स है हमारे, और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ये क्या होते हैं, हमारे करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब देखो 2019 के चेंजेस बताने हैं, बस एक शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा, क्या चेंजेस हैं देखो। पहले क्रेडिटर्स कितने हैं 2019 के, 60,000 के हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स है, ठीक है। फिर हमारे पास 40,000 के इसमें बिल्स पेबल्स थे, और हमारे पास 15,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, ठीक है। इन तीनों का टोटल करने पर हमारे पास क्या आया, 1,15,000, ठीक है। ये 2019 के करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। मैंने बताया था लिक्विडिटी एनालिसिस बता रही हूँ अभी आपको, कंपैरेटिव हम ऑलरेडी बना चुके हैं। लिक्विडिटी एनालिसिस हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कितना चेंज हुआ है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है वो बताता है, ठीक है। हमें इससे पता चला है कि हमें इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। देखो करंट एसेट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसमें चेंज हुआ था प्लस क्या 8,000 की इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। इसमें अब इसमें देखते हैं करंट लायबिलिटी का, 2019 करंट लायबिलिटीज हम बना चुके हैं, अब करंट 2020 की बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे, देखो क्रेडिटर्स कितने थे इसमें हमें करंट ईयर में दिए हुए 40,000, करंट ईयर में हमें 40,000 के देखे हैं। बिल्स पेबल्स कितने देखे करंट ईयर में 20,000 के, और कैश कितना है 25,000 का। इनका टोटल क्या कितना है हमारे पास 85,000। ये भी हाँ, ये हमारा माइनस में गया बैलेंस, क्यों, करंट ईयर में कम है लायबिलिटी और प्रीवियस ईयर में ज्यादा है, तो क्या होगा माइनस के 30,000, ठीक है। अब चेंज बताना है हमने, ठीक है, चेंज बताना है। अब हम परसेंटेज चेंज बताएंगे, अब रेशो निकाल लेंगे। ये तो हमें अमाउंट का चेंज पता चल गया, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो कि इस ईयर में क्या हुआ कि प्लस 8,000 हमारी एसेट्स में क्या हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है, और इसका रिजल्ट भी इंप्रूवमेंट आएगा। क्यों आएगा, कि हमारा जो एसेट है ना वो बढ़े है, एसेट हमारी इनकम होती है, मनी होता है, और जो हमारी लायबिलिटीज हुई है वो कम हुई है, माइनस में गई है, तो इससे क्या हुआ, ये भी हमारी इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट इसलिए है, लायबिलिटी हमारा क्या होता है, खर्चा है, कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में हमारे खर्चे ना 30,000 से कम हुए हैं, जिससे क्या हुआ, हमें इंप्रूवमेंट हुई है। जो खर्चे कम हुए, इनकम बढ़ी है, ये भी हमारी इंप्रूवमेंट है, इससे हमें ये पता चल गया।
अभी मैंने क्या बताया था, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। अब इसमें फॉर्मूला डालना, हमने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा था ना, करंट रेशियो निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो ऐसे करके हम चेंज निकालेंगे। यहाँ के पहले 2019 का निकाल लेंगे। करंट एसेट्स कितने की है इसमें, 1,12,000, ठीक है। 1,12,000 डिवाइड बाय 1,15,000, इसको इससे डिवाइड करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 0.97, ठीक है, इंटू 1। ये रेशियो बन रही है हमारी, ठीक है। किसमें जो 1 का शेयर है वो तो हमारा लायबिलिटी है, और ये शेयर हमारा किसका जा रहा है, ये हमारी जा रही है एसेट में, ठीक है। ऐसे हम इसका निकाल लेंगे, 1,20,000 डिवाइड बाई 85,000, ठीक है। तो इसकी रेशियो हमारी क्या बन रही है, 1.41:1। देखो इसी से पता चल रहा है ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी एसेट है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को जब हम इसे करंट ईयर से वो कर रहे हैं ना कंपैरिजन, हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। कैसे, देखो एसेट तो 0.97% थी, लेकिन करंट ईयर में वो बढ़ गई है 1.41%। लायबिलिटी सेम है, एसेट में इंक्रीजमेंट है, इसलिए ये इंप्रूवमेंट है। तो ये हमें चेंज शो कर रहा है, यह है लिक्विडिटी। इसमें हमें इंप्रूवमेंट ही हुआ है दोनों जगह, लायबिलिटी कम हो गई है, एसेट बढ़ गई है। यही चेंज हमें यहाँ रेशियो में दिखाया कि एसेट बढ़ गई है, लायबिलिटी इक्वल आ गई है हमारी, इसलिए ये इंप्रूवमेंट है। आई होप आपको लिक्विडिटी एनालिसिस क्लियर होगा। अभी हम सॉल्वेंसी एनालिसिस भी पढ़ेंगे, वो कैसे है, उसमें हम डेब्ट और इक्विटी का चेंज देखेंगे, ठीक है। सिंपल है, कोई टफ नहीं। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्वेंसी एनालिसिस। लिक्विडिटी एनालिसिस हमने कर लिया कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, सॉल्वेंसी करना है जिससे हमें डेब्ट और इक्विटी का पता चलेगा, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी डेब्ट पर और इक्विटी पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका भी परफॉर्मा सेम होगा, आइटम्स 2019, 2020 एंड चेंजेस, क्लियर। अब देखो, अब लेंगे हम, पहले लेंगे हम टोटल डेब्ट। क्या लेंगे हम पहले, टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट में क्या क्या आएगा हमारे पास, डेटर्स आएंगे, ठीक है, प्लस करेंगे डेप्टर्स प्लस क्रेडिटर, क्रेडिट करंट लायबिलिटीज, जो हमारी करंट लायबिलिटीज थी। करंट लायबिलिटीज हमने लिक्विडिटी सॉल्वेंसी में निकाल लिया है ना पीछे। तो क्या करना है, डेटर्स हमारे पास कितने के थे, 80,000 के 2019, उनमें प्लस करना हमने 1,50,000, जो अभी हमने लिक्विडिटी एनालिसिस में ऊपर निकाल लेते हैं, हमारे टोटल 1,50,000 के नहीं आए थे, उस टोटल को इसमें ऐड करना है। तो हमारे पास अब कितने के बन रहे हैं, ये 1,95,000 के बन रहे हैं, क्लियर। अब ऐसे 2020 का करना है, 50,000 के थे करंट में, अब कितने के बन के 1,35,000, 1,35,000 के निकले थे हमारे 2020 में, सॉरी 1,35,000 के नहीं, 85,000 के बने थे। याद होगा आपको, अब मैंने जब लिक्विडिटी एनालिसिस करवाया था उसमें जो करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना आया था, 2019 का 1,50,000 आया था, ठीक है, और इसका 85,000 आया था। उस टोटल को ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, डेटर्स प्लस करंट लायबिलिटी, करंट मतलब टोटल करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इसका टोटल कितना बना इन दोनों का हमारा, 1,35,000। देखना अब ये माइनस में जाएगा, क्यों, करंट में कम है उसमें ज्यादा है। डेट्स हमारे लोन, इसमें भी इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि करंट ईयर में कम हो गया हमारा लोन और प्रीवियस में ज्यादा था। तो ये कितने 60,000 आ गए माइनस के, ये भी हमारी इंप्रूवमेंट पर गए हैं। ऐसे पता चलेगा हमें इंप्रूवमेंट का, हमें ये देखना है कि हमारा अगर लोन अगले साल ज्यादा होता और ये कम होता तो हमारी इंप्रूवमेंट ही नहीं, लोन हमारी क्योंकि ज्यादा है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं डिसइंप्रूवमेंट, ठीक है। अब ऐसे ही, अब हमें डेटर्स बन गए, अब हमने इक्विटी बनानी है। क्या बनानी है, इक्विटी। इक्विटी कैसे बनेगी हमारी, इसमें शेयर होल्डर शेयर्स को लेंगे, कैपिटल को, ठीक है, उसमें रिजर्व को ऐड कर देंगे,
क्योंकि वो भी हमारे क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। टोटल कैपिटल कितनी थी 2019 में 2,50,000 और रिजर्व कितने के थे हमारे पास 70,000 के। इन दोनों का टोटल ये हमारी इक्विटी बनेगी, ठीक है। तो कितना आएगा 3,20,000 रुक जाओ एक मिनट 2,50,000 प्लस 70,000 हाँ 3,20,000 ठीक है। 3,20,000 आएगा हमारा 2,50,000 में 70,000 का ऐड करेंगे। ऐसे 2020 की इक्विटी बनानी है, वो कैसे, कैपिटल तो सेम थी हमारे क्वेश्चन में 0% नहीं आया था, आपने देखा था कंपैरेटिव में 2,50,000 नहीं है पूरी कैपिटल, इसमें प्लस करेंगे हम अपनी जो रिजर्व है, कितने के थे रिजर्व हमारे पास उसमें 25,000 के थे, ठीक है। तो कितने की बनी है 2,75,000 क्लियर। अब इनके बीच में चेंज देखना है, ये भी हमारा किस में गया माइनस में गया, कि हमारी इक्विटी भी कम हुई है कैपिटल, ठीक है। अब इसमें भी बताते हैं, ये भी हमारा ये हमारा इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहा, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि कैपिटल कम होगी, कैपिटल नहीं कम होनी चाहिए थी, ठीक है। इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुई, लोन तो बेशक कम हो गया बट कैपिटल तो नहीं बढ़ी ना, इसलिए। अब देखना, अब इसमें सिंपली चेंज निकालना है, डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेप्ट अपॉन में इक्विटी, कि डेप्ट को इक्विटी से डिवाइड करने पे जो आएगी वो हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो है। तो सिंपली क्या 1,95,000 डिवाइड 3,20,000, तो हमारे पास क्या रेशियो बन के आएगी 0.61। ये देखो इक्विटी हमारी 1 ही है बट डेप्ट हमारा 0.61 है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन 1,35,000 अपॉन में 2,75,000 से 230 से 30 काट दी, इसका रेशियो बन के आएगा हमारे 0.49। देखो क्या बोल रहा है हमें कि हमारे डेप्ट तो कम जरूर हुआ बट इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें भी क्या है इंप्रूवमेंट नहीं है, नॉट इंप्रूवमेंट, क्योंकि इक्विटी में भी चेंज होना चाहिए ना, या तो इक्विटी हमारी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है, वो इक्वली है, डेप्ट जरूर कम हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी इंप्रूवमेंट भी है और नहीं भी है, इसलिए इसको हम इंप्रूवमेंट ही मान के चलेंगे क्योंकि डेप्ट तो कम हुआ है ना, इसलिए। तो इसका सही रिजल्ट होगा हमारा इंप्रूवमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें सॉल्वेंसी और इसमें क्या है, हमें रेशियोज भी कैलकुलेट करके दिखाने हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। हमने आज कंपैरेटिव एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे, ट्रेंड एनालिसिस होता है क्या है, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।